नमस्कार, स्वागत है आपका 738 हिंदी के सॉल्यूशन में। फर्स्ट था कि निम्न में से कौन सा एक विकल्प मध्यम पुरुष सर्वनाम का उदाहरण है। तो देखो, मध्यम पुरुष में यहाँ पर अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से यहाँ पर इसकी बात की गई है, जो ये आपका हमने कई बार डिफरेंस देखा है इसमें। ठीक है, अपने आप तो हमेशा निज में ही आएगा। ठीक है, हमने देखा कि मध्यम पुरुष यानी सामने वाला व्यक्ति, जब बात करते हुए हम सामने वाले व्यक्ति के नाम के स्थान पर जिस सर्वनाम का प्रयोग करेंगे वो आपका मध्यम पुरुष। और यहाँ पर अगर आपका ऑप्शन देखें तो ऑप्शन थर्ड यहाँ पर इसका आंसर हो जाता है कि यह बात आप बेहतर जानते हो। आप यानी सामने वाला कोई व्यक्ति। दो कंडीशन में हमने आपका प्रयोग देखा। अगर आपका प्रयोग किसी सामने वाले के लिए, आपका प्रयोग किसी सामने वाले के लिए अगर किया जा रहा है तो वो मध्यम पुरुष है। और अगर हम देखें कि आपका प्रयोग अगर वाक्य की कर्ता के लिए, वाक्य की कर्ता के लिए किया जा रहा है तो वो आपका किस में आ जाएगा? निजवाचक में आ जाता है। कैसे? देखो, यहां पर तो आपको पता है कि आप यानी सामने वाला था, लेकिन निजवाचक में मोहन यह कार्य आप ही कर लेगा। इस वाक्य में कार्य करेगा कौन? मोहन। और मोहन के लिए ही इस आप का प्रयोग हुआ है। ऐसी अवस्था में ये आप किस में आ जाएगा? निजवाचक में। स्वयं हमेशा निज में है और अपने आप भी हमेशा निजवाचक में आपको ये मिलता है। सेकंड था, आपकी यात्रा मंगलमय हो। अर्थ के आधार पर कौन सा वाक्य है? तो देखो, यहां पर क्या है कि किसी व्यक्ति को दुआएं, बद्दुआएं, शुभकामनाएं वगैरह हम जब देते हैं तो वो सारी चीजें आपका इच्छावाचक ऑप्शन नंबर सेकंड इसमें आ जाएंगी। ठीक है, जो हम आपका कोई उपदेश वगैरह होते हैं वो आज्ञा में आ जाते हैं। कुछ शब्द, कुछ वाक्य आपको इस तरीके से आते हैं, थोड़ा बहुत वहां पर परिवर्तन आपको उनको परिवर्तित कर देता है वाक्य भेद में। कि जैसे माना आपके पास आता है कि बड़ों का कहना मानना चाहिए, तो देखो वो चाहिए आपको वहां पर इच्छा बताता है कि बड़ों का कहना मानना चाहिए, ये मेरी इच्छा है। आप बड़ों का कहना मानो ना मानो वो अलग बात है। ठीक है, दूसरी चीज यहां पर ये आती है कि बड़ों का कहना मानो। यहां पर सीधे सीधे किसी व्यक्ति को कोई कार्य करने के लिए बोला जा रहा है, इसका मतलब ये आज्ञा है। और हम बड़ों का कहना मानते हैं, केवल इतना आता है कि हम बड़ों का कहना मानते हैं, यानी अपने बारे में आप सामान्य जानकारी दे रहे हो तो वो जानकारी किसमें? विधान में आ जाती है। ठीक है, और देखो यहां पर ये भी देखा कि विधान का ही दूसरा नाम हमने क्या देखा था? निश्चयवाचक। निश्चयवाचक, जहां पर क्या होता है कि कोई निश्चित कार्य, निश्चित सूचना वगैरह आपको दी जाती है। और केवल क्या होगा? विधानवाचक की जब हम बात करेंगे तो ये हमेशा ये वाक्य किसमें होगा? सकारात्मक वाक्य के अंतर्गत आ जाएंगे, जबकि इसी का नकारात्मक रूप निषेध में आ जाता है। ठीक है, संकेत की हमने बात करी तो संकेत में आपका मुख्य रूप से वाक्य अगर कभी भी यदि तो, अगर तो इस फॉर्म में कहीं पर अगर आता है कि अगर तो, यदि तो, या फिर केवल तो वगैरह आता है तो वो सारा सारा आपका किसमें? संकेत में आ जाएगा। बाकी हमने अर्थ के आधार पर अगर वाक्य की बात करेंगे तो कुल 8 भेद, 8 प्रकार आपको यहाँ पर वाक्य के मिलते हैं। बेसिक चीज़ें आपने जरूर पढ़ी होंगी, रिवीजन करना बहुत मतलब जरूरी है। ठीक है, अगर है कि कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं है तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड। लगातार 2 पेपर में हमने इन चीज़ों को भी देख लिया है और अब उम्मीद जहाँ तक मुझे कि ये गलत बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हमने पश्चिमी ब्रजभाषा देखा, कौरवी, कन्नौजी, बांगरू, बुंदेली आ जाता है। जबकि अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी की बात करेंगे तो ये पूर्वी हिंदी में आ जाता है। और पूर्वी हिंदी को अगर हम सोर्स मतलब अपभ्रंश के हिसाब से देखेंगे तो यहां पर हमने कौन सा अपभ्रंश देखा था? अर्ध मागधी अपभ्रंश से इनका विकास मिलता है। बाकी पश्चिमी का किससे था? सौर सैन्य से मिल जाता है। फोर्थ है कि माया, दीपक, नर, पतंग, भ्रमि भ्रमि इवे पड़ंत में अलंकार कौन सा है? तो इसमें अलंकार हो जाता है आपका फिर से वही रूपक। यहां पर फिर से माया, दीपक, नर, पतंग। कि माया रूपी दीपक और नर रूपी पतंग, कि जैसे दीपक में, दिए में पतंग यानी कोई कीट पतंग आकर भ्रम भ्रम में आकर इवे पड़त यानी उसमें पड़कर भस्म हो जाता है, ऐसे ही मनुष्य भी माया में, माया के चक्कर में पड़कर क्या है? भस्म हो जाता है, इस तरीके से नष्ट हो जाता है। वहां पर कहा गया है उपमा। बाकी देखो फिर से वही चीज पिछले पेपर वाली कहूंगा कि अगर डायरेक्ट नहीं आ रहा है तो ऑप्शन से देखो, और ऑप्शन बहुत आसान थे। उपमा में हमने यहाँ पर हमेशा क्या देखें कि जो वाचक शब्द है, तुलना यहाँ पर होती है सा, सी, से। हमने यहाँ पर सम, सरीखा, सरीखी, यहाँ पर आपका सरिस आ जाता है। ये सारी चीज़ें देखिए। और उत्प्रेक्षा में फिर से वही पिछले पेपर वाला आप चीज़ें आ जाएंगी। क्या? मानो, जानो, मानहु, जानहु यहाँ पर आपका आ जाएगा। और मानवीकरण में हमने देखा कि किसी प्राकृतिक चीज़ पर मानवीय गुणों का अगर आरोप लगाया जाता है तो वो मानवीकरण में आ जाता है। फिफ्थ है कि इस गर्मी में बच्चों से सोया भी नहीं जाता। वाक्य में वाच्य, तो वाच्य देखो लगातार यहाँ पर हो रहे हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो इसका आंसर यहाँ पर हो जाता है कौन सा? भाववाच्य। कुछ भी नहीं, आपको बस कर्ता से शुरू करना था। अब इस वाक्य में कोई कर्ता तो है नहीं कि कौन सो रहा है, तो कर्तृवाच्य तो वैसे ही बाहर हो जाता है। दूसरा, हम यहाँ पर फिर उसके बाद एकमात्र बात की जाती है, क्योंकि कर्मवाच्य में अगर हम देखें तो केवल सकर्मक क्रिया वाले वाक्य आएंगे और भाववाच्य में केवल अकर्मक क्रिया वाले वाक्य आते हैं। तो यहां पर आपको क्या मिल जाएगा?
जो कर्मवाच्य है उसमें केवल सकर्मक क्रिया और यहाँ पर अकर्मक क्रिया। ये क्रिया कैसी है? इस गर्मी में बच्चों से सोया भी नहीं जाता। सोया यानी सोना, सोना कैसी क्रिया है? अकर्मक क्रिया, इसलिए इसका आंसर क्या था? भाववाचक यहाँ पर आपको मिल जाता है। नेक्स्ट है अवली का सही अर्थ है। तो अवली का सही अर्थ यहाँ पर कतार हो जाता है ऑप्शन नंबर 4 में, या फिर उसी का आपको यहाँ पर क्या मिलता है? पंक्ति मिल जाता है, श्रृंखला, ठीक है, या पंगत वगैरह यहाँ पर आपके पास आ जाएगा। पृथ्वी की बात करेंगे तो वो अवली नहीं था, वो क्या था? अवनी। अवनी यहाँ पर मिल जाता है। इला हो जाएगा, यहाँ पर आपका वसुधा, वसुंधरा आपके पास यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। उर्वी हो जाता है, उर्वी, ठीक है। बीज प्रसु हमने देखा, बीज प्रसु, या यहाँ पर आता है रत्न गर्भा, जिसके गर्भ में क्या है? रत्न छुपे हुए हैं, ठीक है। पार्वती में अगर हम देखें तो पार्वती में गिरिजा या फिर शैलजा, उमा हो जाएगा, कल्याणी यहाँ पर मिल जाते हैं पर्यायवाची। सरस्वती की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो सरस्वती में देखो यहाँ पर गिरिजा आ जाता है, जबकि सरस्वती में क्या है? गिरा। साथ साथ में यहाँ पर आपके पास मिल जाता है भारती हो जाएगा, वीणा पाणी, वीणा पाणी, हंस वाहिनी, हंस वाहिनी यहाँ पर मिल जाता है, वाक देवी, वाक देवी यानी वाणी या बोलने की देवी यहाँ पर आपको मिल जाती है, ठीक है। नेक्स्ट अगला है कि निम्नलिखित में से किसमें स्वर रहित रा का प्रयोग हुआ है? तो स्वर रहित यानी आधा रा, और हमने हमेशा ये देखा हुआ है जब हम वर्ण विच्छेद वगैरह आप लोगों ने किया होगा कभी, तो वहाँ पर हमने इसको इस तरीके से देखा, आधा बटा पूरा। यानी जो कभी व्यंजन गुच्छ आपको मिलता है, व्यंजन गुच्छ हम पिछले पेपर में भी समझ चुके हैं, जैसे ये रा है, ये टा है, तो ये 2 वर्ण है एक साथ, यहाँ पर ये 2 वर्ण है, ये भी आपका व्यंजन गुच्छ है संयुक्त व्यंजन के हिसाब से ये वाला, तो ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि आधा बटा पूरा होता है, आधा का मतलब होगा स्वर रहित, यानी जो ऊपर दिखेगा उसके साथ स्वर नहीं होगा, वो स्वर रहित होगा, और यहाँ पर आपके पास क्या मिल जाता है? स्वर सहित मिल जाएगा, ठीक है। तो ऊपर क्या चीज आपके पास है? रा की यहाँ पर बात कर रहा है, तो अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर 2 में आपके पास रा ऊपर मिल रही है ना, ऊपर, तो यहाँ पर ये रा आधा है, यहाँ पर टा आधा है, यहाँ पर ये ता आधा है, यहाँ पर भी ता आधा है, ठीक है। कई बार थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है जब हम वृद्धा लिखते हैं, वृद्धा, ये तो यहाँ पर क्या है कि जो ये है तो हम इसको देखते हैं क्या, दा तो पूरा धा आधा है, जबकि यहाँ पर इसको इस तरीके से लिखा जाता है, वृद्धा, धा पूरी होती है और दा वहां पर आपको क्या आधा मिलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला है, कौन सा एक तत्सम शब्द नहीं है? तो तत्सम यहाँ पर ग्वाल नहीं है, ग्वाल तद्भव शब्द था, इसका तत्सम शब्द आपको क्या मिल जाता है? गोपाल। बाकी देखो यहाँ पर सारी चीजें रिवीजन के लिए थी। यमुना का तद्भव आपको जमुना मिल जाएगा, चित्र का तद्भव आपके पास यहाँ पर क्या मिल जाएगा? चीता मिल जाता है, चीता, जबकि चित्रकार का होता है चितेरा, ठीक है। मनुष्य की बात करेंगे तो मनुष्य का यहाँ पर मानुष शब्द आपको इसका तद्भव रूप यहां पर मिलता है। 9th पर्यायवाची सही सुमेलित नहीं, तो कौन सा पर्यायवाची जो सही सुमेलित नहीं है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर 2 था, क्योंकि कानन की अगर हम बात करेंगे तो कानन का यहां पर अर्थ हो जाता है जंगल, ठीक है। पहले ऑप्शन फर्स्ट की बात करते हैं, आकाश यहां पर हो जाएगा, हमने अभ्र देखा है, हमने द्यो यहां पर देखा है, साथ साथ में तारापथ, तारापथ आ जाएगा, यहां पर आपका आ जाता है, जैसे क्या यहाँ पर हमने शून्य, अंतरिक्ष वगैरह ये सारी चीज़ें तो ठीक है। एक अंबर, हमने यहाँ पर फलक देखा है, फलक, और यहाँ पर एक शब्द आता है अर्श, अर्श भी इसी का पर्यायवाची यहाँ पर मिलता है, ठीक है। अभी फिलहाल यहाँ पर वृक्ष की बात करेंगे तो वृक्ष में तरु आ जाता है, तरवर आ जाता है, साखी आ जाएगा, शाखा को धारण करने वाला, पादप आ जाता है। पोथी या पुस्तक की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका ज़्यादा कुछ नहीं, ग्रंथ वगैरह आ जाता है। हाँ, बीहड़ जंगल, जंगल में देखो बीहड़ हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास विजन मिल जाता है, विजन, कांतार, कांतार, अटवी मिल जाएगा, या फिर यहाँ पर आपका विपिन मिल जाएगा। ये सारे के सारे यहाँ पर किसके? जंगल के पर्यायवाची शब्द मिलते हैं, ठीक है। चलिए अगर यहाँ पर कुछ पर्यायवाची शब्द आपके पास हैं तो इसको स्क्रीनशॉट वगैरह अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हो, नहीं देख रहे हो तो आप इसको आराम से लिख लेना। देखो वैसे देखो ये सारी चीज़ें वही तो चीज़ें आपको मिलने वाली हैं जो आपका
एनसीईआरटी मतलब लुसेंट वगैरह में जो आपको चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों के मैसेज आते हैं कि थोड़ा सा शब्द वगैरह करवा लीजिए। देखिए वैसे कोशिश रहती है कि हर क्वेश्चन में जहाँ पर विलोम पर्यायवाची वगैरह हो तो वहाँ पर आपको मेन चीज़ें बताई जाएँ, लेकिन इससे संबंधित भी यहाँ पर क्या है कि अब हर वीडियो में एक स्लाइड में तो एक लिमिटेड चीज़ें आपके पास आ पाएंगी, ठीक है। तो कोशिश ये करेंगे कि जो आपका PDF वगैरह आपको सेंड कर दी जाएगी आपके चैट सेक्शन में या एप्लीकेशन, वैसे हैं वहाँ पर भी। अगर आप जाओगे ऐप में तो एप्लीकेशन में फिर से जो आपका 3 डॉट है ना यहाँ पर, तो वहाँ पर जाओगे तो वहाँ पर स्टडी मटेरियल करके एक ऑप्शन आता है, उसमें जाओगे तो वहाँ पर कुछ चीज़ें आपको महत्वपूर्ण पर्यायवाची या तत्सम तद्भव ये सारे शब्द आपको मिल जाते हैं यूनिक। देखो कुछ चीज़ें आपका लगभग हर किसी को पता होंगी तो वो चीज़ें लगभग हो जाएंगी, तो यहाँ पर आप इनको रिवीजन कर सकते हो और इस तरीके से खुद भी आप अपना एक टारगेट बना सकते हो। अगर आपके पास ग्रुप वगैरह कोई लोग हैं पढ़ने वाले साथ में, तो टॉपिक दे दीजिए कि भाई ये टॉपिक कल से है तुझे ये पर्यायवाची बताना है आपको, या फिर किसी और को कोई टॉपिक दे दो, तो ऐसे पढ़ाई होती है, ठीक है। खाली ये नहीं कि एक ही क्वेश्चन में बहस वगैरह की जाए, तो थोड़ा सा वहाँ पर चीज़ें अपने आप ही थोड़ा बहुत देख सकते हो आप लोग। और ये वही चीज़ें हैं मैं बता रहा हूँ ना, कि अगर मैं भी बताऊँगा तो मैं भी वही चीज़ें बताऊँगा जो आपके पास हैं, है ना। या फिर अगर कुछ यूनिक चीज़ें मिलती है तो मैं बता रहा हूँ, उसकी मैं आपको PDF वगैरह उसकी सभी को वहाँ पर दी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए 10th है, कौन सा शब्द क्रिया विशेषण का उदाहरण। यहाँ पर आपका सभी के सभी क्रिया विशेषण के उदाहरण थे, सभी क्रिया विशेषण के रूप में प्रयोग होते हैं। अगर हम बात करें उसके भेद की, तो प्रतिदिन किस में आ जाएगा, काल बोधक में या कालवाचक में आ जाएगा, कालवाचक क्रिया विशेषण। आदर पूर्वक और धीरे धीरे ये दोनों किस में आपका रीतिवाचक में, रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आपका मिल जाते हैं। नेक्स्ट अगला है, सतमी के बच्चे नामक कहानी के लेखक हैं। देखो सतमी के बच्चे यहाँ पर राहुल सांकृत्यायन जी की रचना मिल जाती है। राहुल सांकृत्यायन में हमने देखा कि इनको क्या है 1958 में 1958 में इनको मध्य एशिया का इतिहास नामक रचना के लिए यहाँ पर क्या मिला है, साहित्य अकादमी से भी सम्मानित किया गया है, ठीक है। बाकी अगर हम यहाँ पर और बात करेंगे मनोज श्याम जोशी को 2005 में क्या आप नामक रचना के लिए, ठीक है। नेक्स्ट चलो फिलहाल आगे, 12वीं की रचना के आधार पर किस प्रकार के वाक्य में आश्रित उपवाक्यों का संयोग होता है। देखो आश्रित उपवाक्यों की अगर हम बात करेंगे तो ये सब हमने किस में देखे, मिश्री या मिश्रित वाक्य में, ठीक है। और ये देखो आ चुका है रचना या संरचना भी इसको कहा जाता है ना। इसके पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं इनको कई बार। संयुक्त की अगर हम बात करेंगे तो संयुक्त में स्वतंत्र सरल वाक्य या स्वतंत्र सरल वाक्यों से जो वाक्य बनता है वो आपका क्या हो जाएगा, संयुक्त होगा। यानी हमने कई बार देखा कि इससे हम जो भी क्रियाएं जो उपवाक्य होंगे उनको हम क्या कर सकते हैं, अलग प्रयोग कर सकते हैं। सरल की बात मैं करूं तो बहुत सारे लोगों ने इस तरीके से इसको याद किया होता है कि इसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूज करता है आपको। तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको इसको इस तरीके से याद रखना है कि जो सरल होगा उसमें एकमात्र समापिका को यहाँ पर ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, जो वाक्य को समाप्त कर रही होगी, या फिर आप इसको मुख्य लिख सकते हो। एकमात्र मुख्य क्रिया जिस वाक्य में होगी वो क्या हो जाएगी, वो वाक्य क्या होगा, सरल वाक्य। यहाँ पर एक छोटा सा जो कन्फ्यूजन वाली मैं बात कर रहा हूँ वो कंडीशन आपको इस तरीके से मिलती है, जैसे माना आपके पास वाक्य आता है कि रमेश और मोहन बाजार गए। अब यहाँ पर जब हम इसको एक उद्देश्य एक विधेय के हिसाब से देखते हैं तो वहाँ पर हम कंफ्यूज ये होते हैं कि मुझे लगता है यार एक उद्देश्य ये है और एक उद्देश्य है। अब दो उद्देश्य हैं और बीच में और आ गया तो और हमने रटा हुआ कि इसमें संयुक्त में हम संयुक्त कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना होगा कि ठीक है मुझे अगर दो उद्देश्य मिल गए, रमेश उद्देश्य मिला, चलिए इसके लिए विधेय हो गया ये, लेकिन मुझे जो मोहन उद्देश्य मिला उसके विधेय कहाँ है ना। तो वाक्य बिना अगर दो उद्देश्य हैं तो दो विधेय भी आपके पास होने चाहिए, तो इस तरीके से तो वाक्य पूरा नहीं मिल रहा है। यहाँ पर जो रमेश और मोहन हैं ये एक साथ इनकी बात की जा रही है और ये दोनों के दोनों एक उद्देश्य का यहाँ पर काम कर रहे हैं और इसके लिए एकमात्र क्रिया यहाँ पर आ गई, बाजार गए। तो आप अगर इसके हिसाब से इसके अलावा अगर इसको ध्यान रखोगे आसानी से यहाँ पर आपको समझ आ जाएगा। दूसरा ये जो अगर है तो इसको इसमें संयुक्त में कैसे बदलें। वाक्य आपके पास आता है कि रमेश बाजार गया और मोहन भी बाजार गया, तो अब अलग अलग है। रमेश के लिए बाजार गया अलग से, मोहन के लिए उस और के बाद अलग से वहां पर क्रिया का प्रयोग हो रहा है और तब वो आपका किस में आ जाएगा, संयुक्त में। तो बस यहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बाकी विधानवाचक तो आपका किस में अभी हमने अर्थ के आधार पर देख चुके हैं। 13 है लाख से लीक होना। लाख से लीक होना, कुछ न रह जाना, यहाँ पर आपके पास मिल जाएगा, ठीक है। लाभ के बदले हानि, एक बोलते हैं यहाँ पर लेने के देने पड़ना, इस तरीके से कुछ मिल जाता है तो ये हो जाएगा लाभ के बदले हानि होना। काम बिगाड़ना आता है, जैसे आपको बोलते हैं गुड़ गोबर करना, तो उसको कहा जाता है काम बिगाड़ना। चलिए नेक्स्ट अगला है अन्वीक्षण। यहाँ पर हो गया था, इसको अन्वीक्षण होना था। तो अन्वीक्षण में आपको यहाँ पर संधि बतानी थी, तो इसको अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो ये आपके पास मिलेगा अनु प्लस ईक्षण।
अनु प्लस ईक्षण आपके पास मिलता है। और आपको पता है ऊ के बाद अगर भिन्न स्वर आ रहा है तो वा का निर्माण होगा, वा में भिन्न स्वर की मात्रा चली जाती और पहले वाला उसमें आधा हो जाता, बाकी आ अपरिवर्तित रूप से, क्षण भी अपरिवर्तित रूप से। तो वा का निर्माण किस में होता है? यण संधि में। यण संधि में कुछ चीज़ें आपको कंफ्यूज करेंगी, जैसे आपके पास यहाँ पर क्या आता है? देवेश्वर्य, देवेश्वर्य आपके पास यहाँ पर आता है मत्येश्वर्य, देवेश्वर्य, मत्येश्वर्य, यहाँ पर आपका सख्येश्वर्य। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। कई बार होता क्या है ना कि जब ये शब्द हमें मिलते हैं हम सीधे देखते हैं यार दो मात्राएं हैं, दो मात्राएं तो आपका वृद्धि में संधि में होती हैं, लेकिन ध्यान रखना है इनको संधि विच्छेद करना है। देवी प्लस ऐश्वर्या, ना तो देवी में या है ना ऐश्वर्य में या है, यहाँ पर या का निर्माण हो रहा है और या का निर्माण किस में होता है? यण संधि में। ऐसे ही मति प्लस ऐश्वर्य, या का निर्माण हो रहा है यण संधि में। सखी प्लस ऐश्वर्य, या का निर्माण ये भी किस में? यण संधि में आपके पास यहाँ पर मिल जाता है। और कुछ तरह वाले नियम है, मात्राज्ञा, पित्राज्ञा, मात्रानुमति, पितरानुमति, मातृच्छा, पितृच्छा, ये हम कई बार देख चुके हैं। और साथ साथ में हमने एक शब्द और देखा था मात्रानंद, तो इसको हम कभी कभार मात्रा प्लस आनंद कर देते हैं, जो गलत, वहां पर आपका संधि विच्छेद हो जाएगा। उसको करेंगे कैसे? मातृ, माता से संबंधित, मातृ प्लस आनंद, तब वो आपका सही संधि विच्छेद यहां पर हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पत्रकारिता का प्रमुख सिद्धांत माना जाता है? पत्रकारिता का प्रमुख सिद्धांत यहाँ पर आपका सभी के सभी आपका मिल जाते हैं। इसके अलावा आपका यहाँ पर क्या मिलता है? शुद्धता वगैरह मिल जाता है, संतुलन और वस्तुपरकता वगैरह। तो आपका कभी आएगा तो एक दो तो नहीं आएंगे, आपके पास सभी आ जाएंगे। सीखने की भूखे पेट भजन नहीं होता, वाक्य में कौन सा विशेषण है? तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो एकमात्र संज्ञा हमारे पास है यहाँ पर पेट, वैसे भजन भी, लेकिन भजन की कोई विशेषता नहीं दी गई है। पेट, पेट की विशेषता कैसा पेट? भूखा पेट, तो भूखा पेट वहाँ पर क्या हो जाएगा? गुणवाचक। थोड़ा सा यहाँ पर कुछ चीज़ें आती हैं, जैसे आपका गुणवाचक की हम बात करेंगे। कुछ स्थान से संबंध, स्थान से संबंध अगर किसी संज्ञा का आता है तो वो आपका स्थान से संबंध वहाँ पर गुण का बोध कराता है। जैसे माना आपने कहा कि अमेरिकी लोग खोज परख होते हैं, तो अमेरिकी लोग, वहाँ पर लोगों की विशेषता अमेरिकी किसी स्थान विशेष है। आपने कहा भारतीय लोग, आपने कहा बनारसी साड़ी, कश्मीरी केसर, हिमाचली सेब कहा, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर सारे के सारे स्थान से संबंध रखने वाली चीज़ें किस में आ रही हैं? गुण में आ जाएंगी। परिमाण में यहाँ पर एक चीज़ कंफ्यूज करती है। परिमाण आप सभी को पता होगा कि कहीं पर भी अगर मात्रक में किसी चीज़ की बात की जाती है तो मात्रक हो जाएगा आपका क्या? परिमाण में। लेकिन कभी कभार मात्रक की जगह पर वहां पर क्या आ जाता है? पात्र आपके पास आ जाता है। बर्तन, आपने माना कहा कहीं पर कि मुझे 2 कप चाय चाहिए, 2 कप चाय, तो यहां पर कई बार हम सोचते हैं 2 कप हैं तो यहां पर शायद क्या हो जाएगा? हम इसको शामिल नहीं करते, हम केवल इसको शामिल कर देते हैं और इसको निश्चित संख्या में पढ़ लेते हैं। लेकिन नहीं, ये गलती नहीं करनी है। आपको चाहिए कि आपको कप नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए? चाय। और चाय चाहिए तो मैं उस चाय को उस कप पर माप कर मांग रहा हूं कि ज़्यादा नहीं, मुझे ज़्यादा कम नहीं, कितने? बिल्कुल एक्यूरेट 2 कप, जितना 2 कप पर भरकर उसके आना है वो चाहिए, तो वो आपका निश्चित परिमाण में आ जाएगा। और अगर आप केवल ये दुकान पर जाओ कि मुझे 2 कप चाहिए तो वो 2 कप तब वो संख्या में आ जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना। बाकी आसान है आपका, सार्वनामिक तो हो ही जाएगा, जहाँ पर संज्ञा से पहले सर्वनाम आता है, सर्वनाम जो होना वहाँ पर जरूरी है, तभी वो सार्वनामिक विशेषण होगा। गुणवाचक में और स्थिति दशा वाली चीज़ें आ जाती हैं। जैसे आपने कहा कि उड़ती पतंग, तो उड़ रही है वो क्रिया का रूप है, लेकिन क्रिया का रूप विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ, उसकी स्थिति बता रहा है। तो उड़ती पतंग भी पतंग की वहाँ पर पतंग का गुण बताता है। ऐसे ही माना आपके पास आ जाए कि दौड़ता व्यक्ति, चलती गाड़ी, है ना, चमकता शीशा, तो वह सब वहाँ पर गुण का बोध वो कराते हैं। 17 है कि उसकी मेहनत देखने से दिखती है। रेखांकित में रेखांकित शब्द है, तो यहाँ पर देखो रेखांकित हम उसकी मेहनत। अब आपने यहाँ पर पहले भी देखा होगा, हमने कई बार इन चीज़ों को देखा है। किसी पद में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है विशेषण और इसमें किसमें? संज्ञा में। नॉर्मली आपको पता है कि जो मेहनती है, मेहनत है, सर्वनाम तो नहीं है, सर्वनाम के भेद हमने पढ़े। प्रविशेषण भी नहीं है, प्रविशेषण तब होता है जब इसके आगे कोई विशेषण होता और वो विशेषण भी किसी संज्ञा की विशेषता बताता। लेकिन यहाँ पर हमारे पास मेहनत क्या है? कोई नाम है, तो इससे सबसे पहले ये कंफर्म यहाँ पर हो जाता है कि ये संज्ञा है। लेकिन अगर पता नहीं है या थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, हमने ये भी देखा कि वह डैश है, यहाँ पर इस डैश में किसी शब्द को रखकर अगर सटीक वाक्य बन पाता है, इसका मतलब वो क्या है? विशेषण पद आपके पास मिलेगा। लेकिन अगर यहाँ पर कभी क्या है? उसका या उसकी, उसका उसकी, ये यहाँ पर अगर कहीं पर आता है तो
और यहाँ पर वो शब्द नया जो आप शब्द पहचानना वो आ जाए, इसका मतलब वो क्या है, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। मेहनत, उसकी मेहनत की, तो वाक्य में ही आ गया ना, उसकी मेहनत, सीधे सीधे संज्ञा, कौन सी संज्ञा, भाववाचक संज्ञा वहाँ पर हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर इस मेहनत की से बना हुआ शब्द मेहनती लिख देता हूँ तो तब क्या हो जाएगा, वह मेहनती है। तब ये मेहनती शब्द इसके साथ सटीक बन रहा है, इसका मतलब ये मेहनती क्या है, विशेषण यहाँ पर हो जाएगा। हमने ऐसे कई सारे शब्द देखे हैं, जैसे आपका गरीब है तो वह गरीब विशेषण हो सकता है, गरीब व्यक्ति इस तरीके से, और गरीबी होगा तो उसकी गरीबी हो जाएगा। ऐसे ही ईमानदार होगा, वह ईमानदार है विशेषण, और ईमानदारी होगा तो उसकी ईमानदारी क्या हो जाएगा, वहाँ पर भाव आपको मिल जाता है। ऐसे ही आपने देखा कि परिश्रम शब्द आता है तो वह परिश्रम है नहीं होगा, क्या होगा, उसका परिश्रम, तो उसका परिश्रम है तो परिश्रम है भाव, और परिश्रमी अगर आता है तो वह परिश्रमी है तो वो परिश्रमी विशेषण का रूप वहाँ पर आपको मिलता है। नेक्स्ट अगला है कि जनता ने पत्र द्वारा कर्मचारियों को सचेत किया। देखो जनता ने कर्मचारियों को सचेत किया, लेकिन सचेत करने का साधन वहां पर क्या था, पत्र, तो ये पत्र साधन का काम कर रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, करण में आपके पास आ जाएगा। कभी एक एक पद की अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो हर संज्ञा में आपको क्या मिलेगा, प्रत्येक संज्ञा में आपको वहां पर क्या मिलता है, कारक मिलेगा। जनता ने, कर्ता, पत्र द्वारा, पत्र हो गया करण, कर्मचारियों को सचेत किया, किसको सचेत किया, कर्मचारियों को, कर्मचारी उस सचेत होने से प्रभावित यहाँ पर ये कर्म का काम कर रहे हैं। और अगर आप इसको मतलब संप्रदान सोचो, किसी के हित में कार्य हो ना, तो वहाँ पर को के लिए रिप्लेस करना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर को की जगह पर आप के लिए नहीं रख सकते हो कि पत्र द्वारा कर्मचारियों के लिए सचेत किया, गलत वाक्य बन जाएगा, ठीक है। नॉर्मली वहाँ पर क्या है, केवल को ही आएगा, या फिर उन कर्मचारी प्रभावित हो रहे हैं उस सचेत करने से, तो कर्म। अधिकरण, क्रिया की निश्चितता का बोध हम करते हैं। अपादान हमने देखा कि सेम है, अलगाव का भाव मुख्य रूप से आ जाएगा। तुलना वगैरह अगर आता है तो वो भी आपका किस में आ जाएगा, अपादान में। किसी कार्य का प्रारंभ होना, जैसे माना आप कहो कि 12 जून को परीक्षा, 12 जून से परीक्षाएं प्रारंभ होंगी, 12 जून से, अभी तक वो कार्य नहीं होगा, कब से हो रहा है, 12 जून से। लेकिन अगर आप ये कहो कि 12 जून को परीक्षा होगी, तब वो निश्चित है, तब वो किस में आ जाएगा, अधिकरण में। बाकी संप्रदान को के लिए दूसरे के हित में कार्य जहां पर क्या जाएगा, वो संप्रदान में आ जाता है। 19 से ऐसा पद जो किसी संज्ञा के बाद जुड़कर उस संज्ञा का संबंध वाक्य के अन्य भाग से स्थापित करता है कहलाता है। तो हमने कई बार इन चीज़ों को देखा, संबंध बोधक, समुच्चय जिन्होंने किया ना, बहुत गलत बात है, क्योंकि ये हम यौगिक शब्द देखते हैं और कई बार ये कोई नई चीज़ नहीं है। अगर आप लोग लगातार रिविजन से जुड़े हुए, और रिविजन तो बिल्कुल मत छोड़ना, ठीक है। ये आप लोगों से रिक्वेस्ट ही समझ लो भाई, रिक्वेस्ट तो वैसे हम क्या करें, वो तो आपको पता होना चाहिए पढ़ने के लिए क्या चाहिए, ठीक है। दूसरा यहाँ पर देखो, जैसे माना मैं वो कोई वाक्य लिखता हूँ, मैंने यहाँ पर वाक्य लिखा कि शेर जंगल की ओर भागा, शेर जंगल की ओर भागा। यहां पर अगर हम देखेंगे कि संबंधवाचक कौन सा है, संबंधवाचक है की ओर। कई बार हमने देखा कारक चिन्ह के साथ ही आपका होना चाहिए के आगे, के पीछे, के दाएं, के बाएं, की ओर, के सहारे, से दूर, इस तरीके से चीजें। तो यहां पर जो शेर है वो शेर भागा, और शेर जो भागा उस शेर का इस संज्ञा, संज्ञा पद है ना, जंगल नाम है किसी चीज का, इस संज्ञा से क्या संबंध है, की ओर, ठीक है। तो शेर जो भाग रहा है उस शेर का इस जंगल से संबंध, जंगल की ओर, जंगल से दूर भी हो सकता था, जंगल से दूर, है ना, तो ये इस वहां पर संबंध बता रहा है। लेकिन अगर मैं की ओर नहीं लिखता हूं, शेर जंगल में भागा, तो जंगल में, तब वो आपका इस स्थान पर वो कार्य किया गया, तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण आपके पास मिल जाता है। 20 के निम्नलिखित में से किस वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया उपस्थित है। प्रेरणार्थक क्रिया का अगर हम रूप देखें, वैसे तो वाह वाला रूप आपको मिलता है, लेकिन यहाँ पर वाह वाला रूप कोई नहीं है, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो धातु है उसके साथ हमने आ जोड़कर क्या बनाई है, प्रथम प्रेरणार्थक बनती है, और वाह जोड़ते हैं तो द्वितीयक। वाह वाले तो यहाँ पर कोई नहीं है, लेकिन यहाँ पर अगर ऑप्शन सेकंड में देखेंगे तो पढ़ाया, मूल क्रिया इसकी है पढ़ना, प्रथम प्रेरणार्थक में पढ़ाना, और दूसरे में हो जाएगा पढ़वाना। तो यहाँ पर वाह वाली फॉर्म में नहीं, लेकिन पढ़ाना के फॉर्म में ये क्रिया प्रयोग हुई, इसलिए सेकंड यहाँ पर आंसर हो जाता है। अगर हम चारों क्रिया देखो, मूल रूप से क्रिया के सकर्मक अकर्मक 2 रूप होते हैं, उन रूप के हिसाब से देखेंगे तो सुरेंद्र ने खाना खाया, क्या खाया, खाना खाया, सकर्मक क्रिया है। मुकेश ने रमेश को पढ़ाया, यानी प्रेरणार्थक क्रिया। और ध्यान रखना, सभी प्रेरणार्थक क्रियाएं कर्म के आधार पर सकर्मक क्रियाएं आपको मिलती हैं, ठीक है। तीसरा आपके पास यहाँ पर आ जाता है कि रीना चल पड़ी, क्या चली पता नहीं चल रहा, लेकिन ये चलना यहाँ पर तब क्या है, अकर्मक हो जाएगा। मुकेश पढ़कर सो गया, सोना भी क्या है, अकर्मक। लेकिन अब रेखांकित रूप में अगर आपके पास आता है तो यहाँ पर देखेंगे, ये हमने क्या कहा, ये कर्म है। जब किसी वाक्य में कर्म और क्रिया
एक ही मूल शब्द से बनती हैं, तो वहाँ पर उस क्रिया को कर्म के अलावा अगर देखेंगे तो सजातीय क्रिया भी उसको कहा जाता है। खाना खाया, इन दोनों मूल शब्द क्या है? खा खा। या फिर मैं ऐसे बोलो खेल खेला, लड़ाई लड़ी, ठीक है, तो वहां पर ही मिल जाता है। मुकेश ने रमेश को पढ़ाया, ये तो ठीक है प्रेरणार्थक में। रीना चल पड़ी, ये चल पड़ी, ये संयुक्त रूप यहां पर क्रिया का मिल जाता है। कैसी क्रिया हो जाएगी? संयुक्त क्रिया। ऑप्शन फोर्थ में दो चीजें हैं। अगर आपके पास अंडरलाइन मिलता सो गया, तो ये सो गया भी संयुक्त है, क्योंकि सोना और गया दो क्रियाएं हैं, लेकिन केवल एक क्रिया के अर्थ में प्रयोग हुआ है। लेकिन अगर ये अंडरलाइन आता है तो इसको यहां पर क्या कहा जाता है? पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया इसको यहां पर कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला है। अच्छा, यहां पर आपके पास मीराबाई से संबंधित कुछ प्रश्न यहां पर मिलते हैं। 1498 या 1503 में इनका जन्म मिल जाता है एनसीईआरटी बुक्स के हिसाब से। बाकी अगर आप चेक करोगे तो बहुत सारे आपको अलग अलग डेट भी मिल जाएंगी। ठीक है, गुरु संत रैदास इनके मिलते हैं। रचनाओं में मीरा पदावली, मीरा मुक्तावली इनके नाम से। नरसी जीरो मोहिरो, कहीं कहीं पर इसी को नरसी जी का मोयरा ऐसा कुछ नाम से मिलता है। नरसी जी का मायरा या मोयरा। गीत गोविंद टीका लिखी थी। राग गोविंद और राग सोरठ के पद यहाँ पर इनकी रचनाएं मिल जाती हैं, तो इनको याद रखेंगे। कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित है, आप सभी को पता है। ठीक है, तो ये फिलहाल हिंदी का सॉल्यूशन है। मिलेंगे उत्तराखंड जीएस के साथ। धन्यवाद।